हेलो साथियों, वेलकम टू द चैनल। आज हम भारत के एक शानदार राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत को कई महान विभूतियां दी है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमर्त्य सेन। लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह कौन सा राज्य है। यह राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को आप भारत के मैप पर देखोगे तो यह भारत के पूर्व में स्थित है। यहां पर ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है या डार्क रेड कलर में दिख रहा है, यह है पश्चिम बंगाल। यह भारत के पूर्व में स्थित है, लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्यों है। भारत के पूर्व में स्थित है लेकिन नाम इसका पश्चिम बंगाल क्यों है। यह पश्चिम बंगाल राज्य बहुत ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। इसके उत्तर से हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक छोटा सा हिस्सा निकलता है, वहीं इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी नामक समुद्र है। यहीं पर दक्षिण में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मिलता है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। उत्तर में दार्जिलिंग नामक जगह है जहां की चाय बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है अपनी क्वालिटी के लिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल रसगुल्ला, बंगाली मिठाई के लिए तो फेमस है ही, जूट के उत्पादन में भारत में ये नंबर 1 पे है। इसके अलावा यहां पर चावल का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। ये जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में चौथे नंबर पे आता है, मतलब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल है, और यहां का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। तो आज के वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के बारे में जानने वाले हैं कि इसमें कितने संभाग यानी कि कितने डिवीजन और कितने जिले हैं, उनके नाम क्या है और उनकी लोकेशन कहां पर है। एक बार पश्चिम बंगाल की खुद की लोकेशन देखते हैं। पश्चिम बंगाल 5 राज्यों और 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम की तरफ बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उत्तर में है सिक्किम, ये येलो कलर में दिख रहा है छोटा सा राज्य सिक्किम, और पूर्व में है असम, ये ब्लू कलर में। तो 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर में सिक्किम और पूर्व की तरफ असम। और 3 देश के साथ ये सीमा बनाता है। इधर है नेपाल, इधर है भूटान और नीचे की तरफ है बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। यानी कि पश्चिम बंगाल स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये पतला सा जो हिस्सा है, एकदम पतला सा हिस्सा जो नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसे कहा जाता है चिकन नेक। क्योंकि इस पूरे हिस्से को आप ध्यान से देखोगे तो ये मुर्गी की गर्दन जैसा है, और ये सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इस हिस्से को अलग कर दिया जाए, किसी कारणों की वजह से इस हिस्से को अगर अलग कर दिया जाए, तो भारत का ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये भारत के मेन हिस्से से अलग हो जाएगा। यानी कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जिले हैं और उनकी लोकेशन कहां पर है। तो पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको अलग अलग डिविजन्स या संभाग में बांटा हुआ है। ये संभाग क्या होते हैं? जिलों का समूह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं, जो जिलों और राज्य सरकार के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुछ 5 संभाग है, 5 डिवीजन है, और इन 5 डिविजन्स में ही ये 23 जिले बटे हुए हैं। कौन कौन से 5 संभाग है? सबसे ऊपर ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, इस संभाग का नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी। नीचे ये ऑरेंज कलर में जो संभाग है, इसका नाम है मालदा। मालदा के नीचे ये येलो कलर में आपको जो संभाग दिख रहा है, इसका नाम है बुर्दवान या बर्धमान। यहां ब्लू कलर में जो संभाग है, इसका नाम है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी एक इंग्लिश नाम है। और ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस संभाग का नाम है मेदिनीपुर या मिदनापुर। तो टोटल 5 संभाग, जलपाईगुड़ी, मालदा, बुर्दवान, ये प्रेसिडेंसी और ये है मेदिनीपुर। इन 5 संभागों में कुल 23 जिले हैं। एक एक संभाग में कितने जिले हैं? ये जो सबसे ऊपर वाला संभाग है जलपाईगुड़ी, इसमें 5 जिले हैं। ये जो ग्रीन कलर में आपको संभाग दिख रहा है मेदिनीपुर, इसमें भी 5 जिले हैं।
ये ब्लू कलर में जो संभाग दिख रहा है प्रेसिडेंसी, इसमें भी 5 जिले हैं। तो 3 संभागों में 5 जिले हैं। और बीच वाले ये जो 2 संभाग है, ये मालदा संभाग, इसमें 4 जिले हैं। और ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है बुर्दवान, इसमें भी 4 जिले हैं। तो 3 संभाग ऐसे हैं जिसमें 5-5 जिले हैं और 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। टोटल कितने हैं? 23 जिले। 5, 5, 5, 15, 4 और 4 8, तो 15 और 8 23 जिले हैं। अब इन्हीं संभागों के हिसाब से हम इन 23 जिलों को देखने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला संभाग कौन सा है? जलपाईगुड़ी। इस जलपाईगुड़ी संभाग में कितने जिले? 5 जिले। हम असम की तरफ से आते हैं, यहां है अलीपुरद्वार और अलीपुरद्वार के नीचे है कूच बिहार। अलीपुरद्वार और कूच बिहार ये असम के साथ बाउंड्री बनाते हैं। मतलब ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संभाग के जिले हैं जो असम के साथ बाउंड्री बनाते हैं, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। जलपाईगुड़ी खुद है ही। इधर है दार्जिलिंग जो अपनी चाय के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय का प्रोडक्शन होता है यहां पे। ऊपर है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग। तो यहां पर 5 जिले कौन से हो गए? अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। नीचे आ जाओ, कौन सा संभाग है? मालदा संभाग। मालदा संभाग में कितने जिले? 4 जिले। सबसे पहले ये नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर या उत्तरी दिनाजपुर। इसके नीचे ये है साउथ दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर। यहां है मालदा जो आम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये बंगाल का आम की राजधानी कहा जाता है। मतलब मैंगो कैपिटल ऑफ बंगाल है मालदा, आम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके नीचे है मुर्शिदाबाद। तो इसमें 4 जिले हैं मालदा संभाग में, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद। अब हम आते हैं तीसरे संभाग की तरफ जिसका नाम है बुर्दवान, जिसमें आपको 4 जिले मिलेंगे। ये बुर्दवान संभाग के 4 जिले हैं। यहां है बीरभूम, बीरभूम जहां पर शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब का शांति निकेतन बीरभूम में है। यहां है पश्चिम बर्धमान और यहां है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान में चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। और ये जो पश्चिम बर्धमान है ये पश्चिम बंगाल का सबसे नया जिला है और ये एक औद्योगिक केंद्र के रूप में हमें दिखता है। यहां पर स्टील, कोयले का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और यहां है हुगली जो अपनी यूरोपियन हिस्ट्री के लिए फेमस है। तो बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और हुगली, ये 4 जिले हो गए बुर्दवान संभाग में। तो 3 संभाग हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे संभाग की तरफ जिसका नाम है प्रेसिडेंसी संभाग। यहां है प्रेसिडेंसी संभाग जिसमें 5 जिले हैं। ऊपर ये है नादिया जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, मतलब अपनी लर्निंग हिस्ट्री के लिए फेमस है। यहां है नॉर्थ 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, ये जिले का नाम है उत्तरी 24 परगना। यहां पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। नीचे है साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जहां पर सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। तो नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना। यहां है कोलकाता, छोटा सा जिला आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ये अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा स्वादिष्ट व्यंजन के लिए भी बहुत फेमस है। तो नादिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और यहां पर है हावड़ा जिला, हावड़ा जो हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस है। तो 5 जिले इस प्रेसिडेंसी संभाग में। तो 4 संभाग हो गए। अब हम बढ़ते हैं 5वें संभाग की तरफ। इधर वाला जो संभाग है जिसका नाम है मेदिनीपुर या मिदनापुर। यहां पर 5 जिले हैं। कौन कौन से? सबसे पश्चिम में है पुरुलिया। पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिम जिला है पुरुलिया। यहां है बांकुरा, बांकुरा, तो पुरुलिया, बांकुरा। इधर है झाड़ग्राम, झाड़ग्राम। और इधर 2 जिले हैं, पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर या ईस्ट मिदनापुर। तो मेदिनीपुर या मिदनापुर में 5 जिले, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर। तो ये कुल 23 जिले हो गए। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। तो 5 संभाग है और 23 जिले हैं। सबसे ऊपर वाला संभाग है जलपाईगुड़ी जिसमें 5 जिले हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार,
जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिंपोंग। इसके नीचे की तरफ मालदा संभाग है, इसमें 4 जिले हैं, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद। तीसरा संभाग है बर्धमान संभाग, जिसमें 4 जिले हैं, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और हुगली। बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और हुगली। इधर है प्रेसिडेंसी संभाग, जिसमें 5 जिले हैं, नादिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा। और इधर 5वां संभाग, जिसका नाम है मेदिनीपुर या मिदनापुर, इसमें 5 जिले हैं, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर। तो हमने पश्चिम बंगाल के ये 5 संभाग और इन संभागों के हिसाब से 23 जिलों को देख लिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, जबकि ये पूर्व में स्थित है, और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।